दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये बात मैं हर बार कहता हूँ, आपके लाइक थोड़े कम आ रहे हैं और सब्सक्रिप्शन भी कम हो रहा है, तो कोशिश कीजिए एक सनातनी भाई को थोड़ा सहयोग मिले। आइए आज बात करते हैं हम राजस्थान की राजनीति की। और राजस्थान की राजनीति में आज जयपुर में बहुत अभूतपूर्व काम हुआ। शाम को जयपुर शहर की चारदीवारी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हुआ। उस रोड शो में ज़बरदस्त भीड़ और उत्साह देखकर पूरा जयपुर भगवा में हो गया। और मोदी जी ने इस यात्रा में उन एरियाओं को कवर किया, उन क्षेत्रों को कवर किया जिन क्षेत्रों में किसी ज़माने में बम धमाके हुए और राजस्थान की गहलोत सरकार ने उसकी प्रॉपर पैरवी नहीं की, तो बम धमाकों के जो अपराधी थे वो छूट भी गए। तो उस एरिया में, और ये पहली बार हुआ जयपुर में कि जयपुर के इन क्षेत्रों में देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। पहला रोड शो, यानी ये काम भी मोदी जी ने किया। तो बात वही हुई, मोदी है तो मुमकिन है, नामुमकिन भी मुमकिन है। और इस मुमकिन की बात करें, कुछ सर्वे हो रहे हैं, ओपिनियन पोल हो रहे हैं, चल रहे हैं। राजस्थान के जयपुर ज़िले की 19 सीटों में से सर्वे में 13 सीटें दी जा रही हैं। लेकिन आज जो 3 कांटे की टक्कर वाली जो सीटें थी, जिस एरिया को कवर किया आज मोदी जी के रोड शो ने, उसमें किशनपोल, आदर्श नगर, हवा महल सीधी टक्कर। और हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं का कोई 15-20 हज़ार का फर्क है तीनों विधानसभा क्षेत्रों में। मान के चलिए 1 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं हवा महल में और 1,15,16 हज़ार मतदाता हैं हिंदू। और यहाँ मुकाबला हो रहा है भाजपा के बाल मुकुंदाचार्य, हाथोस धाम के जो संत हैं वो, और युवा संत हैं और बड़ी तेज़ी से उसमें लगे हुए हैं, जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। आज भी उन्होंने किसी हरिजन को, किसी मुस्लिम ने कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, उस सिलसिले में आज शास्त्री नगर थाने में उन्होंने धरना भी दिया। और इस तरह के धरने वो कई दिनों से करते आ रहे हैं। हिंदुओं के लिए बड़े प्रभावी रूप से वो मदद करने में आगे आ रहे हैं और वो पोलराइजेशन करने में लग रहे हैं। पोलराइजेशन के भरोसे उनकी जीत का आसरा बढ़ेगा। और आज मोदी जी के रोड शो ने उनकी जीत तकरीबन सुनिश्चित कर दी। जो उनकी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, कई लोगों में संशय था कि कांग्रेस के आर तिवारी से उनका मुकाबला है तो कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ उनकी सुनिश्चित कर दी। इसी तरह आदर्श नगर, जहाँ भी बिल्कुल कांटे की टक्कर है, वहाँ मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत ऐसा ही 1 लाख के से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता आदर्श नगर में है और तकरीबन 1,20,000 के आसपास हिंदू मतदाता हैं। और यहाँ मुकाबला भाजपा के रवि नैयर और कांग्रेस के रफ़ीक खान के बीच है। बिल्कुल सीधा ध्रुवीकरण वाला मामला, सीधा मुकाबला है। और इस सीधे मुकाबले में आज मोदी जी का रोड शो सोने पर सुहागे का काम करेगा। हिंदू मतदाता अपना स्वविवेक काम करके और लेंगे। और इसी तरह किशनपोल में कांग्रेस के अमीन कागजी के सामने भाजपा के चंद्रमोहन बटवाड़ा जी खड़े हुए हैं, जो खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष हैं। और किशनपोल में एक्चुअली मुसलमानों का पदार्पण हुआ और हिंदुओं का पलायन भी हुआ है। और कुछ फर्जी मतदाता अपनी सरकार के रहते अमीन कागजी ने जुड़वा जुड़ू के कुछ और स्थिति थोड़ी वो करी है, अपने पक्ष में करने की कोशिश किया। लेकिन आज मोदी जी के शो ने मामला ख़त्म कर दिया। रैली में जो लोग गए थे उनसे मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, लोगों ने बातचीत की तो लोग कहते हैं कि जो राम मंदिर बनवा रहा है हम वोट उसी को देंगे। यानी राम मंदिर का मुद्दा, जो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसका प्रभाव आपको राजस्थान में अभी से देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ स्थानीय उम्मीदवार को, विधायक को नहीं जानते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं और उनकी विश्वसनीयता के आधार पर वोट देंगे और भगवान राम के उपासक के रूप में देंगे। वो करें महंगाई थोड़ी बढ़ जाए चलेगा, लेकिन हमारा परिवार सुरक्षित है और ये मोदी जी के राज में ही हो सकता है। इसलिए इस तरह का रूपरेखा बनाई गई है। बाकी और क्षेत्रों में तो उनका प्रभाव है ही। तो अभी अगर हम माने जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उनमें बताया गया कि
जयपुर जिले की 19 सीटों में 13 में बीजेपी की जीत की संभावना और 5 में कांग्रेस, जिनमें उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्र जिनका मैंने जिक्र किया, आदर्श नगर, किशनपोल, हवा महल और एक और सिविल लाइंस में प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी राम रथ पकड़ लिया है, जय श्री राम के नारे लगाने लग गए हैं और वो बीजेपी के मुद्दों को लेकर आगे चढ़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अब राम के नाम से नैया पार लग जाए। गोपाल शर्मा वहाँ से प्रत्याशी जो पत्रकार हैं, और गोपाल शर्मा ने काफ़ी मेहनत करी, आरएसएस का बहुत बड़ा संगठन वहाँ काम भी करता है, तो इससे सिविल लाइंस में भी उनकी जीतने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि सिविल लाइंस आज मोदी जी के रोड शो में कवर नहीं हुआ, लेकिन जयपुर की जनता चारों तरफ से आके शहर में आई है, तो वो स्कैटर्ड रूप से जगह जगह जाएगी और वो इसका बखान करेगी, और कल के अखबार तो आपको इसमें रंगे मिलेंगे ही। इस तरह का एक आंकलन चल रहा है। और आज मोदी जी की सभा भी हुई, अंता में हुई सुबह सभा, जिसको मैंने देखा। अंता की सभा में वसुंधरा राजे ने उनका पूर्व मुख्यमंत्री जो रही उनका स्वागत किया, और वसुंधरा के सुपुत्र दुष्यंत सिंह भी वहाँ उपलब्ध थे। हालांकि दुष्यंत सिंह कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए, भाषण पूरा मोदी जी पे केंद्रित रहा, और मोदी ने अपने भाषण में कहीं भी इस तरह का कोई संकेत भी नहीं दिया कि मुख्यमंत्री यहाँ कौन बनेगा। मुख्यमंत्री के नाम पे भी संशय है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी यहाँ राजस्थान में एक ऐसा मुख्यमंत्री लाएगी जो राजस्थान की सीमाओं की पूर्ण सुरक्षा कर सके। क्योंकि एक बात और देखिए कि कांग्रेस का जब जब भी यहाँ शासन रहा, अभी पिछली सरकार में जैसे कांग्रेस का शासन अभी चल रहा है, तो उस दौरान घुसपैठ भी बहुत बढ़ गई, तस्करी भी बहुत बढ़ गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और ड्रग्स का व्यापार भी बहुत बढ़ गया, और अपराध की तो सीमा है ही नहीं। उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की जो सरतन से जुदा मामले में हत्या हुई, वो तो लोगों के जहन में आज तक कौंध रही है। तो भगवान राम और उनके भक्त नरेंद्र मोदी जी के सामने इनके टिकने के आसार मेरे को लग नहीं रहे। तो भाजपा यहाँ बहुत अच्छे बहुमत से जीतती नज़र आ रही है, और मोदी जी पूरी जी जान से कर रहे हैं प्रयास। करौली में भी उनकी एक सभा हुई है आज 3-4 सभाएं और जयपुर में रोड शो, इस तरह का उनका प्रोग्राम था। तो मोदी जी की यात्रा का इम्पैक्ट राजस्थान में नज़र आ रहा है, और ये नज़र आ रहा है जो वोटिंग में बदल जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और एक सबसे बड़ी बात, मैं सभी सनातन भाइयों से जिनके पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है और आप इसे पहुंचाएं, अपील करता हूं कि घरों से निकलें और वोट दें। चुनाव आयोग जैसे अपील कर रहा है, मैं भी अपील कर रहा हूं कि आप निकलें और वोट दें। क्योंकि अगर मान के चले कि सामने वाली पार्टी मुस्लिम मतदाता वोटिंग में आगे रहते हैं, सारे के सारे वोट देते हैं, और हम सनातन लोग हाँ मेरे वोट से क्या होगा, एक से क्या होगा, एक करके रह जाते हैं। रहे नहीं, सब लोग वोट दें, तभी आपके उम्मीदवार जीतेंगे, और आपके और हमारे बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि कांग्रेस सरकार लगातार तुष्टीकरण में लगी हुई है, और तुष्टीकरण कर करके उन्होंने जो माहौल बना रखा है वो तौबा। हमारे सनातन भाइयों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देना, और तरह तरह के मामले अभी आपने देखा ही होगा। कुछ दिन पहले जो सुभाष चौक में दंगा हुआ, 2 मुस्लिम लड़के आपस में लड़े, तीसरा हिंदू लड़का उसमें बीच में कूदा, उससे मार पिटाई हुई। हिंदू लड़के ने कुछ अपने बचाव में कुछ वार किया, उससे मुस्लिम लड़के की मौत हो गई। उस समय रफ़ीक खान और अमीन कागजी ने स्पष्टतः कहा था कि हम जयपुर को जला देंगे। अपने लोगों को शांत करने को कहा था, उनका गुस्से को काबू करने को कहा था, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात करी थी, और सरकार को दबाव में लेके 50 लाख का मुआवजा तुरंत दिलवा दिया गया। तो ये इस तरह की चीज़ें तुष्टीकरण के नाम पे जो हो रही हैं वो बड़ी ख़राब हैं, और इसीलिए मैं सबसे मतलब अपील करता हूं कि आप बढ़ चढ़ के वोट दें। ये मान के चलें कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहा, ये दिख रहा है स्पष्टतया। क्योंकि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत भी तुष्टीकरण के मामले में एक के बाप एक ही हैं, इसलिए बीजेपी की शक्ल यहाँ बदलनी चाहिए। और इस बदलते स्वरूप में मोदी जी का जो जलवा है वो आज बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ राजस्थान में सीटों का प्रतिशत बहुत बढ़ेगा। यहाँ मतलब मान के चलिए कि 150 से ऊपर सीटें तो आनी तय हैं बीजेपी की। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, और सभी सनातन भाइयों से फिर अपील है कि 25
नवंबर को जब मतदान है तो आप घर से निकलें और वोट ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।